Hello friends, myself Dimesh and we are on channel Trading Opportunities। तो दोस्तों जैसे कि हमने सुबह डिस्कस किया था, मैंने आपको मेरे शॉर्ट वीडियोस में बहुत ही क्लियरली बताया था किस तरीके से मार्केट आज कामकाज करेगा। सुबह मुझे लगता है 9:15 या से 9:20 के बीच में एक्यूरेट आपको बताया था कि किस हिसाब से आज मार्केट कामकाज करने वाली है। और अगर आपने वहाँ पे ट्रेड ली होती तो बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग आज आपने की होती। अगर आपको देखना है हमने कैसे एनालिसिस किया आज, तो आप जाके देख सकते हो। वो शॉर्ट मैंने अपलोड किया था, ठीक है ना। एक्यूरेट एनालिसिस, और इस एनालिसिस के बदौलत आज जिन जिन ने मेरे वीडियोस को देखा उन्होंने बहुत अच्छे पैसे बनाए। और दोस्तों ऐसे बहुत से वीडियो शेयर करूँगा, बहुत से शॉर्ट्स शेयर करूँगा जिसमें आप कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे ट्रेड को पहचान के, या फिर आपको एक ऐसी ट्रेड बताऊँगा जिसमें आप पोजीशन बना के अच्छे खासे पैसे बना पाओ, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि मैं कुछ अगर ट्रेड शेयर करूँ तो वो आपको मिल जाए। अब दोस्तों निफ्टी 50 में क्या चल रहा है फ़िलहाल, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो निफ्टी 50 कहीं ना कहीं आज पॉजिटिव निकली। जो भी गैप डाउन आया था उसको रिकवर किया मार्केट ने एट द एंड ऑफ द डे। कहना ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर ये कहीं ना कहीं सस्टेन कर देती है ये जो बुलिश सेंटिमेंट है, और कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल क्रॉस कर देती है जैसे कि 23,750 के आसपास, तो कहीं ना कहीं 24,000 तक मार्केट आपको दिखाई देगी। बट देखते हैं क्रॉस कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे ऊपर हुआ था, मतलब कि यहाँ पे भी आप देखोगे मार्केट बुलिश थी, बेयरिश थी, और एट द एंड मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया नीचे की तरफ। दोस्तों मार्केट ऐसी चीज़ है जो इस तरह से चलती है कि वो दोनों तरफ के पॉसिबिलिटीज़ रखती है, ऊपर भी जाने की रखती है और नीचे भी जाने की रखती है, ठीक है ना। तो फ़िलहाल के लिए अगर मैं देखूँ तो मार्केट कहीं ना कहीं फ़िलहाल के लिए तो बुलिश नज़र आ रही है। अगर इसी को सस्टेन करती है आगे और कहीं ना कहीं 24,000 हाई के लिए जाती है और उसको फॉलो करके कहीं ना कहीं यहाँ तक आ जाती है 24,570 तक, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगी मार्केट के वहाँ से ऊपर जाने के। फ़िलहाल तो दोस्तों आज के लिए मार्केट बुलिश था। अब देखते हैं इस ट्रेंड को सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है, क्या कर पाता है, ठीक है ना। बट मैं आपसे ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मार्केट 24,000 पे जाएगा तब मार्केट एक डिसीजन लेगा। अगर सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ मार्केट 24,000 या उसके अबव के कोई भी लेवल पे गया, 24,100 लेट्स से, तो मार्केट एक डिसीजन बनाएगा यहाँ से ऊपर जाना है या यहाँ से नीचे जाना है। और तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके स्टॉक्स के साथ क्या करना है। क्योंकि दोस्तों कैसा है, अगर आपको स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाना है तो यू हैव टू गो विथ मार्केट फ्लो, यू हैव टू गो विथ निफ्टी फ्लो। मतलब अगर निफ्टी पॉजिटिव रहेगी या फिर निफ्टी एक पॉजिटिव रन में है तो आपके स्टॉक्स पे आपको प्रॉफिट कमा के देगी। अगर निफ्टी नेगेटिव है दोस्तों तो आपके शेयर्स भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों जब ये डिसीजन डे आएगा तब मैं आपको क्लियरली बोल दूंगा कि आपको आपके शेयर्स एक्सिट करने हैं या रखने हैं, ठीक है ना। अगर मार्केट वहाँ से ऊपर बनती है वो डिसीजन डे के बाद तो वेल एंड गुड, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगी। और अगर मार्केट वहाँ से नीचे बनती है तो देखो 22,000 तक मार्केट के आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। 22,000 या फिर आप 22,200 पकड़ो, ये जो लो है, ठीक है ना। अब बात की बात तो देख लेते हैं, बट वो डिसीजन डे जो होगा वो मेन होगा। अगर यही बुल रन मार्केट ने सस्टेन की तो दोस्तों एक दिन ऐसा डिसीजन डे आएगा ज़रूर जब मार्केट डिसाइड करेगा 24,000 के आसपास वो लेवल आएगा कि यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे आना है, ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से 5 मिनट टाइम फ्रेम में आज कामकाज किया। मुझे नहीं लगता कुछ कहने की बात है, क्योंकि हमने सब ट्रेड साथ में ही ली थी। मैंने आपको ट्रेड अपडेट दी थी, लेने के पहले भी कहा था कि ट्रेड ले रहे हैं करके या फिर ले लो,
और किस तरीके से पोजीशन मैनेज करना है वो भी आपको मैंने बता दिया था, ठीक है ना, जब मार्केट थोड़ी सी बियरिश नज़र आ रही थी। तो दोस्तों एज सच मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में सबने कमाया है। अब दोस्तों क्या होगा कल, वो तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो। फ्लैट होता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकती है कि मार्केट बुलिश हो जाए, या फिर अगर शायद थोड़ी गैप डाउन भी हो तो भी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट बुलिश हो जाए। बट अगर गैप अप होती है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे। बट ठीक है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देके फिर ऊपर की तरफ भागे। जो भी होगा मैं कल आपको अपडेट कर दूंगा, आप बस मेरे शॉर्ट का वेट करना। फिलहाल के लिए तो दोस्तों निफ्टी बुलिश दिख रही है आज के नोट पे, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू लेता है तो बहुत जल्दी 24,000 का लेवल आएगा। और दोस्तों कल भी एक डिसीजन डे है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अपन एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो। कैसे बताऊँ, मैं एक्चुअली पीसी में ज़्यादा ऑपरेट करता हूँ रैदर दैन फ़ोन। हाँ ये देखिए यहाँ पे कुछ शायद थोड़ा सा टाइम है। ये देखो ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बन रही है, और हो सकता है मार्केट कल 23,700 के लेवल को टच करे और फिर कल डिसाइड करेगी। मे बी कल, मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से अभी मार्केट दिख रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मे बी कल अगर गैप अप हुई तो इस लेवल से आके थोड़ी सी नीचे आएगी और फिर रिवर्स करके 12 बजे के बाद डिसीजन देगी कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे। अगर नीचे आएगी तो कल ही पता चल जाएगा, और ऊपर जाना होगा तो भी कल ही पता चल जाएगा। देखते हैं अब कल क्या होता है। अगर ऊपर जाना होगा तो डेफिनेटली दोस्तों आपको मैं ये बताऊंगा कि मार्केट उस चीज़ के बारे में हमें 12 बजे के बाद डिसाइड करके बताएगी। अगर ऊपर जाना होगा तो फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगी और फिर कहीं ना कहीं ब्रेक करेगी स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, क्योंकि आज ऑलरेडी मार्केट ने एक बहुत मूवमेंट दे दिया है, तो मार्केट थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर जाके अगला मूवमेंट आएगा। जो थेरी है, जो डाउ थेरी हम कहते हैं, तो उस हिसाब से चलेगी। अब देखते हैं एग्जैक्टली कल क्या होगा। फिलहाल तो जो मैं मेरी एनालिसिस है मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आज जिसने जितने पैसे कमाए, लेट मी नो इन द कमेंट, ठीक है। ये हो गया इंडियन मार्केट के बारे में। इंडियन मार्केट जैसे कि मैं आपको कहता हूँ सारे ही सेम चलते हैं, आप बैंक निफ्टी में भी इसी तरह एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको कोई एक्यूरेट एनालिसिस चाहिए किसी भी सेगमेंट की तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं उस चीज़ की एनालिसिस आपसे शेयर करूँगा वीडियो बनाते टाइम, ठीक है। फिलहाल दोस्तों बिटकॉइन देखें तो बिटकॉइन में भी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं दिख रही है। अगर बिटकॉइन को हम थोड़ा से गौर से देखें तो ऐसा लग रहा है बिटकॉइन कहीं ना कहीं चैनल में फंसा हुआ है। ये नीचे के 2 पॉइंट हमें ये करने हैं, मैच करने हैं, और ऊपर के 2 पॉइंट हमें मैच करने हैं। ये देखो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों मुझे नहीं लगता जब तक बिटकॉइन इस चैनल में ट्रेड करता है हमें ट्रेड करना भी चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मल्टीपल टाइम्स स्टॉप लॉस आते हैं, मल्टीपल टाइम्स एक कैंडल कहीं ऊपर भाग जाती है, फिर बहुत जल्दी नीचे भी आ जाती है, तो इस चक्कर में हम अपना स्टॉप लॉस खो देते हैं। मुझे नहीं लगता ये हफ्ता मार्केट कुछ अच्छा मूवमेंट देगी भी। अगर बिटकॉइन में आपको देखना है तो फ्राइडे तक का वेट करिए या फिर नेक्स्ट मंडे सीधा, क्योंकि जिस हिसाब से कल चला, जिस हिसाब से आज चला, कुछ इसमें कुछ मेरे को तो सेंस ही नज़र नहीं आ रहा है। फ़िलहाल के लिए बिटकॉइन बहुत क्लियरली बेयरिश दिख रहा है, बट जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा मतलब सही नहीं चल रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है।
अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कोई चैनल जैसा लग रहा है, तो ये देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर हाई को मार्केट ने वापस से रीटेस्ट किया है अभी। और दोस्तों यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाएगा बिटकॉइन, ठीक है ना। फ़िलहाल तो वही दिख रहा है, आपको वेट करना है नीचे की तरफ कंफर्मेशन की। ये देखो इस लेवल से अगर बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक करके नीचे कंफर्मेशन देता है 15 मिनट्स में, तो आप कहीं ना कहीं नीचे की ट्रेड ले सकते हो। टारगेट यही होगा, ये देखो ये निचला पॉइंट 76,117, ठीक है। अगर आप ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। बिटकॉइन दोस्तों अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम में बताऊँ तो दोस्तों ये देखो, जो मैंने आपको मुझे लगता है पिछले वीडियोस में कहा था कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं यहाँ से ट्राई कर रहा है एक पुल बैक दे के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रेजिस्टेंस लेने की। कौन सा पॉइंट है वो? 78,800 ऐसा लेवल है दोस्तों, जहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक पुल बैक दे के एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर वहाँ उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चले जाता है 82,000 के लिए, तो हो सकता है एक बार 82,000 का लेवल ब्रेक करके मार्केट और आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। बिटकॉइन और अगर 82,000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो बिटकॉइन को आप देखोगे 86,000 पे। अगर 82,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो पाया तो फिर बिटकॉइन को आप बहुत नीचे पाओगे, लगभग से लगभग आपको कहूँ तो 72,000 तक बिटकॉइन के आने के चांसेस है। बट मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी कि यहाँ से बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 78,800 लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और वहाँ से एक प्राइस एक्शन देगा, तो हमें एक नीचे का ट्रेड वहाँ से प्लान करना पड़ेगा। फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है। बाकी दोस्तों ये चार्ट्स है, हमें हर डे के हिसाब से एनालिसिस बतानी पड़ती है। ये मेरी एक थियरी है जो मैंने आपसे शेयर की, मे बी ऐसा हो मे बी ऐसा ना हो, ठीक है ना। और मैंने और भी ऑप्शंस आपको दिए हैं क्या हो सकता है। जैसे जैसे चार्ट्स चलेंगे मैं आपको और क्लैरिटी देता जाऊंगा इसके चक्कर में, तो आप उस हिसाब से ट्रेड ले लेना। और अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है तो उस हिसाब से भी आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। उसका भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों गोल्ड की बात करें, गोल्ड दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम में तो थोड़ा बुलिश ही है। बुलिश बेयरिश मतलब एक अपना जो लोअर लो लगाया था सबसे लो, उससे थोड़ा सा ऊपर है। ये देखो ये जो लो लगाया था इससे थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, ठीक है। अभी कुछ इसमें भी कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है कि किस साइड पे जाएगा, कुछ पता नहीं है। लेट मार्केट मेक सम मोर कैंडल्स तो पता चलेगा थोड़ा बहुत कि कहाँ जा सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि अगर ये गोल्ड यहाँ से ऊपर आता है, हम डेली टाइम फ्रेम देख ले, ध्यान रखना, अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर आता है तो हो सकता है गोल्ड नीचे की तरफ भागे, ठीक है। और दोस्तों थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में दोस्तों फ़िलहाल गोल्ड बुलिश है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए गोल्ड बुलिश है। और दोस्तों जो फ़िलहाल चल रहा है गोल्ड में, उससे ये लग रहा है, अगर आपको इंट्राडे या रात के लिए कोई भी ट्रेड लेनी है तो आपको बता दूँ, यहाँ से मेरे हिसाब से ये मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देगा या थोड़ा सा पुल बैक देगा, और फिर अगर उसको रैली कंटिन्यू करना है फिर वो एक प्राइस एक्शन देगा या फिर एक कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्मेशन देगा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्मेशन देगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से या जो पॉइंट अभी आपको दिख रहा है उस पॉइंट के हिसाब से यहाँ से गोल्ड में एक पुल बैक आना चाहिए, मतलब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर एक कंफर्मेशन देगा ऊपर की तरफ और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है।
उसके हिसाब से आप चाहिए तो अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट मैं सेम कहूँगा बिटकॉइन के जैसा गोल्ड में भी कोई भी मूवमेंट चल नहीं रही है खास, पूरा खाली एक रेंज के बीच में घूम रहा है। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये अब तो छोड़ दो, 2 ही दिन बचे हैं अपने पास, एक थर्सडे एक फ्राइडे, 2 दिन ही हैं। और जिस हिसाब से चल रहा है मैं तो बोल रहा है जाने दो। ऐसे तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा अगर कोई पर्टिकुलर अच्छा कोई मूवमेंट वगैरह दिखता है तो, नहीं तो मैं तो बोलता हूँ छोड़ दो, अगले मंडे देखेंगे, जब मूवमेंट आएगा तब ट्रेड करेंगे। क्यों फालतू का रिस्क लेना और अपने कैपिटल दाव पे लगाना, और क्यों बीपी बढ़ाना। देखो दोस्तों, जैसा मैंने कहा थोड़ा सा पुल बैक आएगा या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो वही आ रहा है धीरे धीरे, बट बहुत टाइम ले रहा है क्योंकि इतना पर्टिकुलर ट्रेंड में नहीं है, बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड है। ठीक है, फिर भी दोस्तों आपको मर्जी है ट्रेड करनी तो कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है क्या हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, बाकी दोस्तों और कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। और दोस्तों मेरे एनालिसिस के पीछे ये मत सोच लेना कि मैं ये ऐसा कह रहा हूँ तो ऐसा ही होगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे भी हो, तो अपनी पोजीशंस है वो मैनेज करके चलना। मैं दोस्तों जो कहता हूँ हो सकता है वो 60 to 70% सही हो, बट नॉट 100% सही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100% सही है, बट 60 to 70% मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ वो राइट है। तो 60 to 70% टाइम आपका प्रॉफिट होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना। फ़िलहाल के लिए दोस्तों जब तक नीचे कुछ कंफर्मेशन आता नहीं, नीचे ट्रेड लेना मत, नहीं तो फालतू का फंस जाओगे और फिर मुझे दोष दोगे। कंफर्मेशन के बिना कहीं पे भी ट्रेड लेना नहीं। ठीक है, मेरी थ्योरी याद रखना खाली, अगर आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ ट्रेड मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब मार्केट में मूवमेंट आएगी तब ट्रेड लेंगे। अभी ज़रूरी थोड़ी है कि अभी के अभी ट्रेड लेना ही है। ठीक है, तो बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, इंडियन इंडाइसिस के बारे में हमने बात कर लिया है। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो बता देना, कोई स्टॉक के एनालिसिस चाहिए तो भी बता देना, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, या फिर ज़रूर उस चीज़ की आपको एक टेक्निकल नॉलेज दूंगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन पे आना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।